अम्मा ने अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई देती है। वह उनींदी आंखों से दरवाजा खोलता है और सामने महिरू को देखकर हल्का मुस्कुरा देता है। महिरू के हाथ में नाश्ते का बैग होता है। गुड मॉर्निंग, महिरू धीरे से कहती है। अम्मा ने उसे अंदर आने देता है। अब यह रोज की आदत बन चुकी थी। महिरू सीधे किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। अम्मा ने कुर्सी पर बैठकर उसे देखता रहता है। उसे याद आता है कि कुछ महीने पहले तक उसकी जिंदगी कितनी खाली थी, लेकिन अब महिरू उसकी हर सुबह का हिस्सा बन चुकी थी। महिरू खाना बनाते हुए पूछती है, तुम फिर देर रात तक जाग रहे थे ना? अम्मा ने हंसकर जवाब देता है, थोड़ा। महिरू उसे घूरती है। अगर तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। अम्मा ने मजाक में कहता है, तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी लग रही हो। महिरू कुछ सेकंड चुप हो जाती है और धीरे से कहती है, अगर मैं सच में तुम्हारी फैमिली जैसी बन जाऊं तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? अम्मा ने उसकी तरफ देखकर हल्का मुस्कुराता है। नहीं। महिरू तुरंत दूसरी तरफ देखने लगती है क्योंकि उसका चेहरा लाल हो चुका होता है। इसके बाद दोनों साथ स्कूल जाते हैं। रास्ते में कई लोग उन्हें साथ देखकर बातें करने लगते हैं। स्कूल पहुंचते ही लड़के अमाने को घेर लेते हैं। फुजीमिया, सच सच बता, क्या तुम और शीना-सान डेट कर रहे हो? अमाने परेशान हो जाता है। तभी अचानक माहौल शांत हो जाता है क्योंकि महिरू वहां आ जाती है। वह आराम से अमाने के पास खड़ी होकर कहती है, गुड मॉर्निंग। सारे लड़के पीछे हट जाते हैं। अमाने आह भरता है, तुम जानबूझकर ऐसा करती हो ना? महिरू हल्की मुस्कान के साथ कहती है, शायद। क्लास में उनके दोस्त इत्सुकी और चितौसे दोनों को देखकर हंसने लगते हैं। तुम दोनों अब किसी कपल से कम नहीं लगते, इत्सुकी मजाक करता है। अम्मा ने तुरंत उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन महिरू चुपचाप मुस्कुराने लगती है। उसी समय टीचर क्लास में आते हैं और बताते हैं कि इस बार स्कूल का कल्चरल फेस्टिवल जल्दी होने वाला है। पूरी क्लास उत्साहित हो जाती है। चितौसे तुरंत चिल्लाती है, हम मेड कैफे करेंगे। सब लोग सहमत हो जाते हैं। फिर चितौसे महिरू की तरफ देखकर कहती है, और महिरू सबसे सुंदर मेड बनेगी। पूरी क्लास तालियां बजाने लगती है। अमाने का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है, जबकि महिरू शर्म से नीचे देखने लगती है। लंच टाइम में अमाने छत पर जाता है, लेकिन वहां पहले से महिरू उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। हवा धीरे धीरे चल रही होती है और माहौल बहुत शांत होता है। कुछ देर बाद महिरू पूछती है, क्या तुम्हें लोगों की बातें परेशान करती हैं? अमाने आसमान की तरफ देखकर कहता है, थोड़ा, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अमाने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि वो गलत नहीं है। हम सच में बहुत करीब हैं। यह सुनकर महिरू कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है, फिर धीरे से मुस्कुराती है और दूसरी तरफ देखने लगती है ताकि अमाने उसका लाल चेहरा ना देख सके। दोपहर में अमाने देखता है कि एक लड़का महिरू से बहुत दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा है। लड़का लगातार मुस्कुरा रहा होता है और महिरू से बातें करने की कोशिश कर रहा होता है। अमाने चुपचाप उन्हें देखने लगता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। इत्सुकी तुरंत पकड़ लेता है। ओहो, कोई जल रहा है। मैं नहीं जल रहा, अमाने तुरंत कहता है। इत्सुकी हंस पड़ता है। तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है। महिरू भी दूर से यह सब नोटिस कर लेती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। अम्मा ने अपना छाता लाना भूल गया होता है। तभी महिरू उसके पास आती है। उसके हाथ में सिर्फ एक छाता होता है। चलो, वह धीरे से कहती है। दोनों एक ही छाते के नीचे साथ चलने लगते हैं। छाता छोटा होता है, इसलिए उनके कंधे बार बार टकराते हैं। बारिश की आवाज के बीच दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। फिर महिरू धीरे से कहती है, आज तुम्हें जलते देखकर अच्छा लगा। अम्मा ने चौंक जाता है। मैं नहीं जल रहा था, महिरू मुस्कुराती है। थोड़ा तो थे। कुछ देर बाद उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरी इतनी चिंता करेगा। अम्मा ने उसकी तरफ देखता है। उसे महसूस होता है कि महिरू सच में दिल से बात कर रही है। वह धीरे से जवाब देता है, मैं हमेशा करूंगा। महिरू कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत नरम मुस्कान आ जाती है। घर पहुंचने के बाद दोनों थोड़े भीग चुके होते हैं। महिरू तुरंत तौलिया लाकर अमाने के बाल सुखाने लगती है। अगर तुम बीमार पड़ गए तो बहुत परेशानी होगी, वह कहती है।
अमा ने हंसकर कहता है, तुम सच में बहुत चिंता करती हो। महिरू धीरे से जवाब देती है, क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। अमा ने कुछ सेकंड चुप रह जाता है, फिर दोनों साथ डिनर बनाते हैं। खाना खाते समय वे स्कूल, फेस्टिवल और आने वाले दिनों की बातें करते हैं। माहौल बहुत आरामदायक और प्यारा होता है। खाने के बाद दोनों साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। कभी कभी उनके हाथ हल्के से टकरा जाते हैं और दोनों चुपचाप मुस्कुरा देते हैं। रात में महिरू वापस जाने लगती है। दरवाजे पर पहुंचकर वह रुकती है। अमा ने महिरू थोड़ी हिम्मत जुटाती है। इस सेमेस्टर मैं तुम्हारे और करीब आना चाहती हूँ। अमा ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराता है। मैं भी यही चाहता हूँ। महिरू का चेहरा लाल हो जाता है। वह जल्दी से बाहर चली जाती है। अम्मा ने दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आता है। वह कमरे को देखता है और धीरे से मुस्कुराता है। अब यह जगह उसे अकेली नहीं लगती। और अगर आप फिर से हमें देखना चाहते हैं तो अगली वीडियो में जरूर मिलिएगा।